हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम इज ऑन पे। तो आप सभी को पता है नाबार्ड ग्रेड ए 2021 के लिए रिक्रूटमेंट आ गई है। 17 जुलाई 2021 से लेकर 7 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म जो है फिलअप कर सकते हैं। बहुत बड़ा चेंज इन्होंने कर दिया है, क्योंकि जो 55% आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था उसको बढ़ाकर 60% कर दिया है। ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है प्रिपरेशन कर रहे थे, अचानक से ऐसा चेंज कर दिया। ये तो अजीब सा ही हो गया इसका। बाकी हम डिस्कस करते हैं कि सिलेबस में क्या चेंज हुआ है, पैटर्न में क्या चेंज हुआ है और क्वेश्चन। अच्छी बात क्या है, पिछले 6 महीने से हम लोग ESI, ARD और जनरल अवेयरनेस पे फोकस कर रहे थे। अब सिर्फ उन्हीं को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा और बाकी सारे क्वालिफाइंग रहेंगे। QRE क्वांट, रीजनिंग और आपकी इंग्लिश क्वालिफाइंग रहेंगे, इंक्लूडिंग कंप्यूटर। हालांकि आप ये जरूर समझिएगा कि इन सब में आपको सेक्शनल कट ऑफ ही निकालनी है। जैसे लास्ट ईयर निकालते थे, क्वालिफाइंग का मतलब क्या है, सेक्शनल कट ऑफ निकालनी है, ये मान के चलिएगा आप। चलिए देख लेते हैं डिटेल्ड आपका नोटिफिकेशन। ये आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है आपको 17 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं। एग्जाम जो है लास्ट वीक होगा अगस्त का या फिर फर्स्ट वीक होगा सितंबर का। बहुत कम टाइम बचा है, हालांकि हम लोग ठीक ठाक से प्रिपेयर हैं। अब मैं कैसे बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग प्रिपेयर हैं नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम के लिए। ये वैकेंसीज हैं, वैकेंसीज भी देखिए मैं ये कहूंगा कि पिछली बार से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। 31 है अनरिजर्व के लिए, पिछली बार लगभग 29 के आसपास थी, तो ये अपने आप में थोड़ी सी बढ़ गई हैं। टोटल 74 वैकेंसीज हो गई हैं। उसके अलावा देख लेते हैं हम लोग क्या इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है आपका सिलेबस। फेज 1 में क्या आएगा, फेज 2 में क्या आएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ क्या खिलवाड़ किया इन्होंने। बैचलर डिग्री मिनिमम 60%, पिछली बार ये 55% था, तो अचानक से ऐसा चेंज कर देते हैं जाकि स्टूडेंट्स को क्या मौका मिलेगा। और वैसे भी गवर्नमेंट को अब कर देना चाहिए कि पासिंग मार्क भी 33% से हटाकर 60% कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं 55% के साथ साथ, 45% के साथ साथ, तो फिर स्टूडेंट्स का मतलब क्या है पास होने का। यूपीएससी ने कभी नहीं कहा कि 60% अगर आपके हैं तो फिर आप आके एग्जाम दे सकते हो। एसएससी ने नहीं कहा, सिर्फ आरबीआई, नाबार्ड जो रेगुलेटरी बॉडीज है उन्हीं को। अरे क्या 60% से आपकी योग्यता डिफाइन होती है? मैं जानता हूं कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार आप आरबीआई ग्रेड बी में जॉब करने जा रहे हो और 60% आपके मार्क्स नहीं है तो फिर कैसे। देखिए आज तो 60% आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अगर जिन्होंने आज से 6 साल पहले बीएससी किया है, बीएससी में लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करूं या फिर जेएनयू की, तो बीएससी में जो है बहुत कम चांस ऐसा होता है कि जिनके 60% मार्क्स बन जाए। और कई सारे स्टूडेंट्स बीएससी करते समय सीरियस नहीं रहते या बीए करते समय सीरियस नहीं रहते। कुछ के तो ऐसे प्राइवेट ट्रैक करते होंगे तो उनको सीरियसनेस नहीं रहता है, बस वो डिग्री चाहते हैं बस। लेकिन अचानक से नाबार्ड कह देता है कि 60% से अगर आपके नीचे हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। तो बहुत शॉकिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए और बहुत दुख देने वाला है। उसके अलावा क्या किया इन्होंने, उसके अलावा देखिए बाकी सारा तो सेम है, लेकिन एक चीज में इन्होंने किया, जैसे आपका सिलेबस है, सिलेबस में देखिएगा आप, ये आपका रीजनिंग इंग्लिश लैंग्वेज 10 मार्क्स जो है इंग्लिश लैंग्वेज में कम कर दिए। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग ऐड कर दिया है। डिसीजन मेकिंग जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया होगा या बैंकिंग एग्जाम दिए होंगे तो उसमें रीजनिंग सेक्शन में कई बार डिसीजन मेकिंग आता था, लेकिन वो पूरी तरह से शामिल नहीं था आपके एग्जाम पैटर्न में। अब डिसीजन मेकिंग अलग से 10 नंबर का दे ही दिया है। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस, ESI और ARD से कोई छेड़खानी नहीं की गई है। छेड़खानी कहां की गई है, ये देखिए क्वालिफाइंग सेक्शन हो गया है आपका रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव, ये आपके सारे क्वालिफाइंग हो गए। मेरिट किस पे बनेगी, इकोनॉमिक सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इस पे मेरिट बनेगी। हालांकि आप ये मत सोचिएगा क्वालिफाइंग होने का मतलब ये है कि आपको सेक्शनल कट ऑफ मिनिमम निकालनी पड़ेगी, जैसे लास्ट ईयर निकालनी पड़ती थी वैसे ही। तो क्वालिफाइंग इन द टर्म कहीं पे नहीं लिखा है कि 33% आपको लाने होंगे। वो डिसाइड करेगा कौन, नाबार्ड अपनी वैकेंसीज के हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी वो कर लेगा। हालांकि मेरे ख्याल से 33% होता है हर जगह, देखते हैं नाबार्ड क्या करता है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे फेज 2 के लिए क्या किया इन्होंने। फेज 2 के लिए इंग्लिश तो आपका वैसे ही है, डिस्क्रिप्टिव है, बस 5 क्वेश्चन जो पूछे थे अब वो 3 क्वेश्चन कर देंगे। पेपर 2 में क्या किया इन्होंने, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज लिखा, लेकिन ARD एंड रूरल डेवलपमेंट नहीं लिखा। हालांकि जो मेंस का सिलेबस है पेपर 2 का, उसमें ARD एंड रूरल डेवलपमेंट लिखा है। पेपर 2 में क्या किया इन्होंने, 50-50% कर दिया, यानी 50% आपका MCQ आएगा और 50% आपका आएगा क्या, रिटन यानी कि डिस्क्रिप्टिव। टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यहाँ पे, जिसमें 4 क्वेश्चन किस नंबर के होंगे, देखिए ये देखिए टोटल 4 अटेम्प्ट करने होंगे आपको, जिसमें से 2 होंगे 15 नंबर के।
तो 30 मार्क्स के ये हो गए और बाकी 2 होंगे 10 मार्क्स के। तो 6 क्वेश्चन में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। थोड़ा सा यहाँ पे रियायत दी है इन्होंने। ये देखिए, आपसे मैं बात कर रहा था, यहाँ पे ARD रूरल डेवलपमेंट नहीं दिया है, कहीं नहीं दिया है, हालांकि सिलेबस में आपका दिया है। सिलेबस देख लीजिए, इंग्लिश के लिए वैसा ही है, कोई चेंज नहीं किया है। इकोनॉमिक एंड सोशल इशू के लिए भी कोई चेंज नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे फेज 2 यानी पेपर 2 के लिए इन्होंने एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को इंक्लूड किया है। तो मेरे ख्याल से जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में पूछेंगे, क्योंकि जर्नल स्ट्रीम के लिए अगर हम अपेयर कर रहे हैं तो वैसे भी नाबार्ड इतना डीप नहीं जाता था कभी भी एग्रीकल्चर के एग्जाम के लिए, क्योंकि वो अलग से ही एग्रीकल्चर के बंदे ले रहा है। अब क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव में पूछेंगे एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 1-2 क्वेश्चन हाँ शायद आपके MCQ में भी पुटअप कर दें, लेकिन मेन फोकस नाबार्ड का रहेगा ESI एंड ARD पे, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस नाबार्ड ने किए हैं। टाइम हमारे पास काफी कम है। मॉक टेस्ट, जितने ज्यादा मॉक टेस्ट आप सॉल्व कर ले जाएंगे उतना ही स्कोर बनेगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि 5 अगस्त से सिर्फ आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाए। हालांकि 30 यानी 31 जुलाई से पहले आपको जनरल अवेयरनेस के 12 मॉक टेस्ट और नाबार्ड स्पेसिफिक यानी ARD और ESI से रिलेटेड 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपके ESI और ARD के 20 मॉक टेस्ट और बचेंगे, जिनको हम 10 अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट ही सक्सेस की कुंजी है इस बार, आप याद रखिएगा। चलिए मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर।